कोविड के टाइम हम सब ने वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन के बाद सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए या उसी वैक्सीन से उस व्यक्ति की डेथ हो जाए? तो क्या ऐसे में उसके परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए? और अगर कंपनसेशन मिलना भी चाहिए तो उस कंपनसेशन को पे करने की लायबिलिटी किसकी होगी? केस का नाम था रचना गंगू एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर, और उसी सवाल का जवाब हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में देखने को मिलता है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह क्लैरिफाई कर दिया था कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट टू लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राइट टू हेल्थ और बॉडीली इंटीग्रिटी भी इंक्लूड है, शामिल है। साथ ही साथ कोर्ट ने आर्टिकल 41 और 47 का भी रेफरेंस दिया, जो स्टेट पर पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी डालते हैं। इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 164 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट का एग्जांपल देते हुए कहा कि इंडियन लॉ में नो फॉल्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पहले से ही मौजूद है, जहां हर बार कंपनसेशन के लिए किसी की गलती प्रूफ करना ये ज़रूरी नहीं होता। और इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि कोविड वैक्सीन के सीरियस एडवर्स इफेक्ट या डेथ के केसेस के लिए एक नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी तैयार की जाए। लेकिन इसी के साथ साथ कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई कर दिया था कि इसका ये मतलब नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने अपनी लायबिलिटी या अपना फॉल्ट एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि किसी किसी सिचुएशन में, किसी किसी केस में विक्टिम और उसके परिवार को रिलीफ देना एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है, और हमें बाकी चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले उनका हित देखना पड़ता है, और इस केस में हमें वही देखने को मिला। आई होप इस केस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट केस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड थैंक यू।